वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और आज देखिए पहला ट्रेडिंग सेशन था इस साल का और आप देखोगे एक अच्छा खासा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। एक पैनिक सेलिंग लास्ट में 30 मिनट में हमें एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली है। अब देखिए हमारा एनालिसिस क्या था, एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर एक चीज़ बताई थी। देखिए ये जो रेजिस्टेंस बना है ना, ये क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ऊपर 48,660 के ऊपर ही कॉल साइड के ट्रेड अच्छे से बनेंगे, यहाँ मार्केट ट्रैप कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको लेना है तो मैंने एक लेवल आपको यहाँ पे बताई थी, एग्जैक्टली लेवल थी वो 48,280 की लेवल थी, यहाँ पे आ जाती है वो लेवल। अब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर आया। अब हमारा एनालिसिस क्या था, एक तो पहले इसके पहले कंसोलिडेट करके ब्रेक करे या फिर इसके ऊपर जाके सस्टेन करे। मार्केट सीधे गया, हमें कुछ लेना ही नहीं था। अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता तो हम कॉल लेते। मार्केट में कॉल साइड का यहाँ ट्रेड ही नहीं बना, मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया और फिर इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करने लगा। आप देख सकते हो सस्टेन और लगभग ऐसा अगर मार्क करोगे या फिर यहाँ पे भी अगर देखोगे आप तो लगभग यहाँ पे देखिए जैसे इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था और यहाँ पे आप देखोगे ऐसा एक ब्रेकआउट बना। तो इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड बना सकते थे और यहाँ से आप देखोगे लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मूव भी दिया है। लगभग देखिए हमारे स्टॉप लॉस जो हम आइडियल स्टॉप लॉस लगाते हैं 40-50 पॉइंट का, तो 1:2 के आसपास मिला। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हो डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया और धड़ल्ले से यहाँ पे सेलिंग दिखा दी। अब ऐसा हुआ क्यों, सेलिंग क्यों? क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 48,660 वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ऑल टाइम हाई पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि वो एक सेलिंग जोन है। और मार्केट में कभी भी सेलिंग जोन के आसपास कोई ब्रेकआउट आता है ना, वो फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हमें 1:2 के आसपास मिला और हमारा एक रूल होता है कि अगर बड़े टारगेट लेने हैं और 1:2 मिल गया तो फिर अगर यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस था तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आता है। मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, हमें मिल गया 1:2, हमें लेना है मान लेते 1:3, यहाँ तक लेना है। तो हम क्या करते, 1:2 के बाद रिटर्न होता है तो लॉस नहीं देते। यहाँ पे एक बार 1:2 मिल गया ना, हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर करते हैं, हम ऊपर लेके आते हैं। तो अगर देखा जाए किसी ने बड़े टारगेट के लिए वेट किया होगा तो आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे। जो लोग 1:2 पे डबल टॉप पे निकल गए होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से यहाँ ट्रेड जरूर बना। और देखिए ये जो है ना, ये तो मैं भी नहीं कैच कर पाया क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। गिरना था तो मार्केट को मॉर्निंग में यही कहीं से नीचे आना चाहिए था, इतने ऊपर जाके गिर रहा है, मतलब वो तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। लेकिन अगर आप में से किसी ने कैच किया होगा ये तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे बहुत ही क्लियरली आपको बताता हूँ करना क्या है। एक चीज़ समझे, जैसा कि ये आप देख सकते हो रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, बार बार ये इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद मार्केट ने क्या क्या देखिए, आज अगर देखा जाए, आज मतलब ये 29 से आज तक की बात है, 2-3 दिनों में ये मार्केट ने क्या किया देखिए, हेड एंड शोल्डर जैसा भी बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा भी दिया, सस्टेन भी किया, ऊपर भी गया। अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना होता ना तो ये कंटिन्यू कर जाता। कभी भी मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं रहता है, जब बुलिश ट्रेंड होता है तो मार्केट ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करता है। लेकिन आज फेलियर आने का रीजन यही था कि हम रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए देखिए यहाँ पे अगर नीचे की बात करें ना तो मैं आपको लेवल मार्क करके देता हूँ 47,980 लेवल। ठीक है, 47,980 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे का अगर सपोर्ट देखा जाए तो 47,980 के बाद आ जाता है यहाँ पे 47,770 का। ठीक है, मैं पहले इसे मार्क करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि करना क्या है हमें एग्जैक्टली। देखिए अब मार्केट क्या किया है, यहाँ पे बॉटम पे आया था, ये सपोर्ट स्ट्रांग था लेकिन यहाँ तक आया नहीं, ऊपर गया। अब वापस आया तो इस सपोर्ट के आसपास आया तो यहाँ से सीधा जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मार्केट ट्राई करेगा इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट देखिए यही कहीं ओपन होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा गैप अप भी होता है, वो पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से नीचे आएगा ना तो फिर पुट लेना रिस्की होगा क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है। थोड़ा सा कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो फिर हमें टारगेट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो यहाँ से देखिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर जब नीचे आता है, क्या होता है ना, मार्केट पहले अगर थोड़ा सा ट्राई करेगा तो अच्छा है क्योंकि सेलर्स अच्छे खासे है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। फिर उसके बाद जब वो लो बनाता है और फिर लोअर लो क्रिएट करता है और कोई फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तो ऐसे में हम पुट लेंगे। यहाँ पे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 के आसपास का रखेंगे। लगभग फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, मतलब ये
980 जो लेवल है ना यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन वगैरह आता है तो ये ब्रेक कर देगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है 47,770, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए किसी केस में मार्केट इनकेस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया, अब गैप डाउन वगैरह भी होता है या फिर यहाँ से सीधे निकल के आता है 47,980 के नीचे, तो ठीक है ना, इसके नीचे जाता है तो फिर हमें क्या होगा कि इसने सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया। अब जब फिर से यहाँ ऐसा कोई करे, यहाँ पे सेटअप बना के जब ब्रेकडाउन देगा ना, तो हम ऐसे में पुट लेंगे फिर ये टारगेट तक के लिए। हाँ देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है तो फिर सिंपल है 47,770 के नीचे। अगर गैप डाउन या कुछ होता है इसके नीचे, इतने बड़े गैप डाउन की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, लेकिन ये सेलिंग जो आई है अगर होता भी है तो ठीक है, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो वो समझ लेंगे कि वीक जोन में मार्केट ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेकडाउन देगा तो हम पुट लेंगे। इसके नीचे का अगर सपोर्ट बताओ ना आपको, बहुत दूर आ जाता है, फिर 47,300 के आसपास सीधे सीधे आ जाता है। मतलब देखिए नीचे ये एक सपोर्ट है और ये 47,980 का है, ठीक है। अब देखिए क्या इन पे कॉल नहीं ले सकते, जैसा कि निफ्टी में मैंने बताया कॉल हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है ना, मार्केट अगर यही के ओपन हो कि धीरे धीरे इस लेवल पे या फिर यहाँ कहीं से इस गैप डाउन वगैरह करके इस लेवल पे आए और यहाँ पे होल्ड कर जाए, ठीक है, डबल बॉटम बनाए या फिर ऐसा कुछ कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाए तो कॉल ले सकते हैं। वही हमारा 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:3 के आसपास का रखेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते हम, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी शार्प सेलिंग आ रही है, ब्रेकआउट भी फेल हो रहा है, मतलब सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया। मार्केट धीरे धीरे हो सकता है नीचे भी चला जाए, इसलिए ऐसी इसमें क्या कर सकते हैं हम, कॉल लेते भी ना तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना है। 1:2 या 1:3 मिलता है आपके एसएल के हिसाब से, अगर छोटा एसएल होगा 1:3 मिल जाएगा, बड़ा एसएल होगा 1:1 1:2 मिलता है, निकल जाओ, ठीक है। अगर ठीक है मार्केट वन साइडेड भाग रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे का मैंने बता दिया कि पुट कब लेना है और कॉल कब लेना है, नीचे की लेवल्स भी मार्क करके दी है। अब देखिए क्या है ना, मार्केट में अगर ऊपर का ट्रेड लेना है अपसाइड का, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखिए इस लेवल के यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मुझे लगता है कि अच्छे से एक ट्रेड बन पाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब कहीं यहाँ पे ऊपर जाके इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी मार्केट ऊपर अच्छे से जा सकता है। लेवल ये आ जाती है 48,400 के ऊपर ही। बट अगर आपको यहीं पे कहीं प्लान करना भी है तो उसके लिए एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। कैसा, मार्केट ये जो बना है ना, ये स्विंग है, देखिए ये स्विंग है, मतलब ये पूरा जो मूव है उसका 50% के आसपास अगर वो रिकवर कर जाता है और फिर वो नीचे आके नीचे नहीं जा पाता है, यही कहीं सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो फिर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। फिर समझ लेंगे कि चलो इस लेवल के आसपास सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए स्मॉल क्वांटिटी पर ट्राई करना, क्योंकि कॉल के लिए तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 48,400 के ऊपर ही हमें कॉल प्लान करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेकआउट भी मिलेगा, लेकिन कैसे, अगर गैप अप या कुछ होता है इसके ऊपर जाता भी है तो सस्टेन करने दो। सस्टेन करने के बाद जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे कॉल लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 का होगा, क्योंकि इसके ऊपर का रेजिस्टेंस मैं बताऊँ जो मैं आपको कल भी बताया था मैंने, 48,660 ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसको भी निकालता है तो फिर 49,000 तक इजीली मार्केट जा सकता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। बस देखिए एनालिसिस को सिंपल रखने की कोशिश की, या यही कि ओपन होता है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो अवॉइड करो, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो। लेवल पे आता है कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड करो, अदरवाइज हो सकता है कल भी यहाँ पे 1-2 दिन और निकाले साइडवेज में, हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि लेवल पे अगर सेटअप बनाता है तो मुँह आता है और वहाँ पे टारगेट मिलता है, इतना हमें पता है, तो हम वहीं पे ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा कमेंट करिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।